लेट अस स्टडी द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। सबसे पहले ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन्स लिए। आर स्ट्रेन्स आर रफ स्ट्रेन्स जिनके पास कैप्सूल्स नहीं होते और ना ही ये वायरुलेंट होते हैं, तो ये निमोनिया कॉज नहीं करेंगे। जब आर स्ट्रेन्स माउस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो ही फाउंड दैट द माउस वॉज स्टिल सर्वाइव्ड, उसको निमोनिया नहीं हुआ। इन सेकेंड स्टेप ही टुक एस स्ट्रेन्स दिस टाइम। एस फॉर स्मूथ, ये वायरुलेंट होते हैं। तो जब ऐसे एस स्ट्रेन्स माउस के अंदर इंजेक्ट कराए गए देन ही फाउंड दैट द माउस डाइड बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया। इन द थर्ड स्टेप इन्होंने इन्हीं एस स्ट्रेन को हीट किल किया। हीट किल मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इन एस स्ट्रेन्स को किल कर दिया। इसके बाद जब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन्स माउस के अंदर इंजेक्ट कराए गए एंड देन ही फाउंड द माउस सर्वाइव्ड इन दिस स्टेप और इनको निमोनिया नहीं हुआ। लास्टली इन्होंने इस हीट किल एस स्ट्रेन्स और आर स्ट्रेन्स को मिक्स कर दिया। दोनों ही केस में माउस सर्वाइव कर रहे थे, पर मिक्स करने के बाद जब उनको माउस के अंदर इंजेक्ट कराया गया देन ही फाउंड दैट द माउस डाइड बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया। Now from the blood of this dead mouse, Griffith isolated both the live R and S strain of pneumococcus from his blood. Both the strains were live. अब ऐसे strains तो heat killed थे, वो live कैसे हुए ये Griffith को समझ में नहीं आया। On the basis of Griffith experiment, he concluded that these heat-killed S strains जब combine कर दिए जाते हैं live R strains के साथ, तो ये heat-killed S strains इनको transform कर देते हैं live S strains पर। This shows that some factor from these dead capsulated smooth cells converted the living non-virulent rough cells into the living virulent smooth cells. पर एग्जैक्टली वो कौन सा फैक्टर है ये ग्रिफिथ बता नहीं पाए थे। इसके बाद इन 1944 देयर वर 3 साइंटिस्ट नेम्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया और बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच वाज ऑब्जर्व बाय ग्रिफिथ इज एक्चुअली अ डीएनए ऑफ द एस स्ट्रेन्स। बैक्टीरिया, आइए अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पर बैक्टीरिया के मरने के बाद भी डीएनए हैड सर्वाइव्ड द हीटिंग प्रोसेस एंड इट वाज टेकन बाय द आर स्ट्रेन्स। और ये एस स्ट्रेन्स का डीएनए में जो जीन्स हैं वो आर स्ट्रेन में जाकर उनके अराउंड भी कैप्सूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इन आर स्ट्रेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लाइव एस स्ट्रेन्स। अब क्योंकि ये लाइव एस स्ट्रेन्स बन गए हैं तो जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे इनके इम्यून सिस्टम से लड़ सकते हैं एंड दे कैन कॉज न्यूमोनिया, जिसकी वजह से होस्ट की हो जाएगी डेथ। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट विच वॉज conducted by Griffith. It was further supported by Avery, McCarty and MacLeod in his experiment. इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने और ज़्यादा स्टडी करके डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम एंड द क्वेश्चन इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वाज विद, और आपके